सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल के पार्ट 1 में। तो अप्रैल मंथ में सरप्राइजिंगली वेब सीरीज़ से ज़्यादा वेब मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं और वेब सीरीज़ रिलीज़ भी हुई तो छोटी छोटी एवरेज वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं और कुछ बॉलीवुड मूवीज़ जो लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी वो अभी OTT पे रिलीज़ हुई हैं इस मंथ में। और जैसा मैंने बताया था कि जो थिएटर्स में मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद OTT पे रिलीज़ हो जाएंगी और वैसा ही हुआ। तो अगर आपने अभी तक लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही और सटीक जानकारी के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर सीरीज़ के बारे में पता चल जाए कि जो आपको देखनी चाहिए अप्रैल मंथ में जो रिलीज़ हुई है बेस्ट वाली, तो उनमें से आप कोई मिस ना कर जाएं। और अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। जिसमें नंबर 10 पे है अमेज़ॉन की हिंदी वेब मूवी हेलो चार्ली, जो एक कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर मूवी है जिसमें एक हैप्पी गो लकी लड़के के साथ एक नकली और एक असली गोरिल्ला की कहानी है, जिनकी एडवेंचर जर्नी काफ़ी एंटरटेनिंग है लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया नहीं है, बस एवरेज है। जिसके कुछ इलॉजिकल सीन्स आजकल के दर्शकों के लिए नहीं हैं। पहले हंसाने के लिए कुछ भी पागलपंती चल जाती थी लेकिन आजकल की ऑडियंस को ह्यूमर चाहिए डायलॉग्स और एक्टिंग में, और ऐसी पागलपंती वाली मूवीज़ जाएं भाड़ में। ऐसा मैं नहीं, आजकल की स्मार्ट ऑडियंस कह रही है। तो इस मूवीज़ के प्लस पॉइंट्स हैं, एंटरटेनिंग है, डायरेक्शन ठीक ठाक है, चलती है, एक्टिंग बढ़िया है लेकिन कहीं कहीं ओवर एक्टिंग है जो माइनस पॉइंट भी दे जाती है इस फिल्म को। और जो मेन एक्टर है वो रणबीर कपूर की थोड़ी हेल्दी वाली कार्बन कॉपी है, आवाज़ से लेके एक्टिंग तक सब सेम टू सेम। बाकी आप देखो। नंबर 9 पे है रात बाकी है, जो अप्रैल में ZEE5 पे रिलीज हुई वेब मूवी है, जो सरप्राइजिंगली उम्मीद से ज़्यादा कुछ अच्छी निकल आई। ट्रेलर से लग रहा था कि सास बहू टाइप कुछ ड्रामा मूवी होगी जिसमें मर्डर मिस्ट्री का थोड़ा सा तड़का लगाया होगा, लेकिन एक बार देखना शुरू किया तो देखता ही गया। एवरेज स्टार कास्ट के अलावा काफ़ी बढ़िया मूवी है। ऐसी बात नहीं कि एक्टिंग अच्छी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस कुछ एक्टर्स कैरेक्टर्स के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। बट जैसे कहा कि ओवरऑल सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी कहानी है जिसने इस मूवी को काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग बनाया है और खुद से बांध के रखती है एंड तक। नंबर 8 पे है हेलो मिनी का सीज़न 3, जो सीज़न 2 के बाद बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया गया। मतलब हर कोई हक्का बक्का बहुत चक्का रह गया कि ये कैसे हो गया, बट जितनी जल्दी सीज़न 3 आया उतनी जल्दी ही निकल भी गया। मतलब कि थोड़े एपिसोड देखने के बाद इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता है। जैसे पिछले 2 सीज़न रहे हैं, थर्ड सीज़न ने उनके मुकाबले डिसअपॉइंट किया है। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में कहानी को बस जैसे तैसे पूरा कर दिया गया है। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है जिससे उबासियाँ आनी स्वाभाविक हैं, और जब उबासियाँ आती हैं तो दर्शक या तो सीरीज़ चेंज कर देते हैं या बंद करके सो जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी हो रहा था। और इससे पहले कि आप भी सोने लगें, बढ़ते हैं अगले नंबर की सीरीज़ की ओर। नंबर 7 पे है बॉलीवुड मूवी मुंबई सागा, जो थिएटर्स में रिलीज़ होने के कुछ हफ्ते बाद ही अमेज़ॉन पे रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी मेन कैरेक्टर्स में दिखाई दिए। और काफ़ी बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है लेकिन कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वही टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल एक्शन मूवी है जिसमें कुछ रियल लाइफ क्राइम इंसिडेंट्स दिखाने की कोशिश की गई है। बॉलीवुड स्पाइस मतलब मिर्ची मतलब तड़के के साथ। बट अभी वो दौर गया जब ऐसी मूवीज सुपरहिट हो जाती थी। अब टाइम है कुछ रियल लाइफ और लॉजिकल क्राइम्स दिखाने का, जिसमें हीरो की बॉडी चाहे ना हो लेकिन एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए। मतलब कि वो एक मुक्के से 10 गुंडे उड़ने वाली वो वाली बातें गई, और वो फिल्मी हीरो वाले दिन गए जब भाईजान डायलॉग बोलते ही सीटियाँ बजती थी या किंग खान के हाथ फैलाते ही लड़कियाँ हाय हाय कर उठती थी। खैर लड़कियों का तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लड़कियां अभी भी पापा की परी और बाबू ने थाना था लिया जैसे हादसों को आए दिन अंजाम देती रहती हैं। तो इससे पहले कि लड़कियां और कोई नया कारनामा दिखाएं, हम बढ़ते हैं अगले नंबर की सीरीज़ की ओर। नंबर 6 पे है मैं हीरो बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वेब सीरीज़ है उर्फ मम भाई का कार्बन कॉपी। जी हाँ, अल्ट बालाजी की नई क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ मैं हीरो बोल रहा हूँ, जिसमें गैंगस्टर खुद को ही हीरो बोलता रहता है पूरी सीरीज़ में। मतलब ना तो उसने किसी की हेल्प की और ना ही उसने कोई हीरो वाला काम किया है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों काम विलन वाले और ख़ुद को हीरो बोलता रहता है।
और उर्फ मुंबई सीरीज़ इसलिए कहा क्योंकि इसकी कहानी का थीम सेम टू सेम डिटो कॉपी है मुंबई सीरीज़ की। कहानी प्रेजेंट पास्ट में खेलती रहती है और एक गैंगस्टर जो खुद को हीरो बोलता रहता है मुंबई का डॉन बनने के लिए अपने ही गैंग की लोगों से गद्दारी करता रहता है। और कुछ भी चल रहा है कहानी में और कोई किसी का सगा नहीं है। पावर के लिए कोई भी किसी को ठोकता रहता है। और हद तो तब हो गई जब एक सीन में जो बड़ा डॉन होता है वो हीरो को गाली पे गाली दिए जा रहा है और जब हीरो अपनी थोड़ी सी सफाई देता है तो फिर वही डॉन उसे गले लगा के बोलता है, देखो मैंने नहीं बोला था, ये असली हीरो है। ज़बरदस्ती कुछ भी चिपका रहे हैं, मतलब डायलॉग के नाम पे दोगले दिखाए गए हैं इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में पुलिस से लेके गुंडे तक कोई भी हीरो नहीं है, सब के सब एक दूसरे का काटने में लगे हुए हैं। इससे पहले आप मेरा काटें, बढ़ते हैं अगले नंबर्स की सीरीज़ की ओर। नंबर 5 पे है द सर्पेंट। हिंदी डब वेब सीरीज़ है बट कमाल की वेब सीरीज़ है। ये एक रियल लाइफ चोर की ज़िंदगी पे बनी है जिसने 1970 के दहाके में बहुत सी चोरियां और मर्डर्स किए थे, जिसका नाम था चार्ल्स शोबराज, जिसमें बॉलीवुड में भी रणदीप हुड्डा के साथ एक चार्ल्स फिल्म बन चुकी है। लेकिन ये सीरीज़ और ही एक लेवल की है। 8 एपिसोड वाली ये सीरीज़ बेहद एंटरटेनिंग होने वाली है। अगर आपको हॉलीवुड की कैच मी इफ़ यू कैन या नार्कोस वगैरह जैसी सीरीज़ पसंद हैं तो ये भी सीरीज़ बस आपके लिए ही बनी है। नंबर 4 पे है द बिग बुल। अभिषेक बच्चन की वेब मूवी हॉटस्टार पे रिलीज हुई। पहले तो कितने टाइम से मेरे सामने पड़ी थी और देखने के लिए और कुछ ढूंढता रहता था, क्योंकि स्कैम 1992 सीरीज़ देखने के बाद बिग बुल देखने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी। बताता हूँ वो क्यों। अगर आपने सोनी लिव की 10 घंटे वाली स्कैम 1992 सीरीज़ देखी है तो आपको भी ऐसी फीलिंग ज़रूर आई होगी कि ऐसा क्या होगा जो स्कैम 1992 सीरीज़ में 10 घंटे में नहीं दिखा पाए। लेकिन आज हिम्मत करके मैंने देखना शुरू की और सच बोलूं, स्कैम सीरीज़ का ट्रेलर ही है ये मूवी। मतलब 10 घंटे में से 8 साढ़े 8 घंटे की काट छाँट करके जो पीछे बचेगी फास्ट फॉरवर्ड में वो है बिग बुल। लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, टाइम पास मूवी है। अभी स्कैम को देखे 6 महीने के करीब हो गए हैं, इतनी बोर भी नहीं करती है। कहानी का बेस सेम ही है, लेकिन इतनी बड़ी कहानी को फिल्म में दिखाना कुछ जमा नहीं। अगर स्कैम सीरीज़ से पहले रिलीज़ होती तो इसकी बात कुछ और होनी थी, लेकिन स्कैम तो स्कैम ही है। 2020 की बेस्ट सीरीज़ जिसका कोई तोड़ नहीं, ना एक्टिंग और ना डायरेक्शन और ना डायलॉग्स में। तभी तो कहते हैं इश्क है तो रिस्क है। अगर अभी तक आपको इस लिस्ट से इश्क नहीं हुआ है तो बढ़ते हैं आगे नंबर वाली सीरीज़ की ओर। हो सकता है आपको इश्क हो जाए, मुझे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। नंबर 3 पे है हिंदी बॉलीवुड मूवी साइना, जो कुछ हफ्ते पहले थिएटर्स में रिलीज़ हुई और अभी अभी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ की गई। कहानी काफ़ी दमदार है और इंस्पायरिंग है और एक्टिंग डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। ये एवरेज से ऊपर मूवी है जिसको हिट की लिस्ट में रखना गलत नहीं होगा। स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी है। इंडियन बैडमिंटन स्टार मिस साइना नेहवाल की ज़िंदगी पे बनी और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग ने इस रोल में दिलो जान से काम किया है। और जब बंदा फिल्म को देखते देखते कहानी में खो जाए तो फिल्म सुपरहिट है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। सब कुछ है इस फिल्म में, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, हल्की कॉमेडी और सबसे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट मेन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है तो अटैचमेंट तो होना लाजमी है। नंबर 2 पे है साउथ इंडियन डब मूवी सुरारी पतरू, जिसका हिंदी में नाम रखा गया है उड़ान, जो 4 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम पे हिंदी में रिलीज़ की गई है। इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी है जिसकी कहानी है एक आम इंसान की जिसकी सोच में बड़ी उड़ान भरने के सपने हैं। सपना उसकी खुद की एयरलाइन कंपनी खोलने का, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी सफ़र कर सके। लेकिन जब आपके इरादे नेक हों तो आजकल की ज़िंदगी में गलत इरादों वाले बिजनेस माइंड वाली सोच के मालिक लोगों के बीच ऐसा काम करना तो बहुत दूर की बात, सपना देखना भी ऐसे लोग आम जिंदगी में मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। लेकिन हार मानने वाला इस फिल्म का हीरो भी नहीं है, जो सबसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करता है। दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस मूवी फॉर एवरीवन। और नंबर 1 पे है सोनी लिव की हिंदी वेब सीरीज़ काठमांडू कनेक्शन। क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री इस सीरीज़ की कहानी है 2 मर्डर्स और एक बॉम्ब ब्लास्ट की, जिनकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगह चल रही होती है। लेकिन एक ऑफिसर अपनी हदें पार करके इस केस से थोड़ा पर्सनल हो जाता है, फिर इमोशन में बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन एंड में कुछ और ही निकल के सामने आता है। मैं वो बता के आपका सस्पेंस ख़त्म नहीं करूँगा,
तो अगर आपने नहीं देखी है तो 2021 की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम सीरीज़ है ये, जिसे मिस तो कतई नहीं करना चाहिए। एंड स्टे लॉकडाउन इन योर रूम विद द वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ जो मैंने लिस्ट में बताई हैं।